Hello guys, welcome to our channel. Today we are discussing about the Roman numerals. ठीक है, एक टॉपिक हम नंबर्स का कल हमने तैयार किया था किसके बारे में, नंबर्स और डिजिट के बारे में. टुडे वी आर स्टडिंग द रोमन numerals. ठीक है, रोमन numeral system is a another system used a part of a Hindu Arabic. तेरे हिंदू अरेबिक सिस्टम से अलग का जो नंबर सिस्टम है उसको यूज करते तो कौन सा होता है भाई, रोमन नंबर होता है. ठीक है, ये हमको याद रखने पड़ेंगे भाई. वन को किससे शो करते हैं, वन से फाइव को वी से, कैपिटल वी से, टेन को एक्स से, एल को, 50 को एल से, 100 को सी से, 500 को डी से और 1000 को किससे भाई, एम से. ठीक है, एज टी हम आगे की तरफ चलेंगे. ठीक है, वन को एज टीज, टू को टू, थ्री एज टीज, फोर एज टीज, फाइव एज टीज, सिक्स को फाइव प्लस वन. ठीक है, सेवन एज टीज. ये जो रोमन है ये हमको क्या करने पड़ेंगे, भी सारे याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, इन्हीं के हेल्प से हम आगे जो है स्टार्ट करेंगे. सभी बच्चों को एक बार याद जरूर होनी चाहिए ताकि हम आगे का रिवाइज कर लें. ठीक है, अगर 20 को अगर मेरे को लिखना है तो 20 को क्या लिखूंगा, अगर मेरे को पता है कि x को किससे लिखते हैं, 10 को x से लिखते हैं, तो x और x 2 बार x अगर मैं लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा. इसी तरीके से सेम अगर 30 लिखना है तो x और x कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा. लेकिन एक बात यहाँ ये याद रखनी है हमको कि जो मिनिमम डिजिट है ज्यादा से ज्यादा कितनी बार हो सकता है, मैक्सिमम जितना भी हो सकता है कितनी बार जो रिपीट हो सकता है, 3 टाइम्स वो रिपीट हो सकता है, उसके अलावा वो रिपीट नहीं हो सकता. ठीक है, 40 को कैसे लिखूंगा भाई, 40. एक्स को किससे लिखते हैं भाई, एक्स होता है कितना, 10 और एल कितना होता है, 50. एल होता है 50 और एक्स कितना होता है, 10. अगर किसी डिजिट के लेफ्ट साइड लिखा गया है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे. अगर उसी डिजिट के राइट साइड लिखा होता है तो उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं. सेम एज इट इज. अब एल है, एल एल को हम किससे लिखते हैं भाई, 50 से. किससे, 50 से. ठीक है, अब 50 के राइट साइड में लिखा है एक्स जिसको किससे शो करते हैं, 10 से. तो लेफ्ट साइड में लिखा है तो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे. तो 50 माइनस 10 कितना आ गया भाई, 40 आ गया. ठीक है, इस तरीके से हम नंबर को स्टडी करेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. आगे की तरफ चलते हैं भाई, चलो देखते हैं. नेक्स्ट दे रखा है 50, 50 को लिखेंगे एल से. 60, अब यहाँ दे रखा है कितना, 60. 50 को शो करते हैं किससे, एल से भाई. अब 50 में मेरे को ऐड करना है कितना, 10. तो क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा. अगर इसके राइट साइड में लिखा गया तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो एल एक्स को किससे शो होगा, 60 से शो होगा. ठीक है, सेम एज इट इज 70. 70 में क्या करूंगा, 50 प्लस का कितना, 20. 50 को लिखता हूं मैं कितने से, एल से, प्लस 20 यानी एक्स और एक्स, तो एल एक्स एक्स. समझ में आ रहा होगा. 90, 90 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 माइनस 10. 100 को किससे शो करता हूँ, सी से. किससे शो करते हैं भाई, सी से. माइनस करना है तो सी के लेफ्ट में लिखा जाएगा कितना, एक्स. इसको 10 किसको शो करता है, 10 एक्स. ठीक है, तो 100 माइनस का 10 कितना होगा, 9. ठीक है, होप जो आपको समझ में आ रहा होगा. सेम एज इट इज. अगर 200 का हमको देखना है तो क्या लिखेंगे, 200 यानी सी और सी कितना हो गया, 200. सेम एज इट इज. 300 लिखना है तो सी सी और सी. अभी मैं आपको दोबारा से ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ कि अगर कोई भी डिजिट है, अभी कोई भी रोमन है, वो 3 से ज्यादा क्या होगा, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा. तो कुछ रोमन ऐसे हैं जो रिपीट ही नहीं होंगे, उसके बारे में भी हम रूल्स में जो है स्टडी करेंगे. ओके, 400, 400 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 400 को मैं लिख सकता हूँ भाई 500 माइनस का 100. बिल्कुल लिख सकता हूँ. 500 किसको शो करता है, डी को. अब 100 इसमें से माइनस करना है तो क्या किस में लिखूंगा, इसके लेफ्ट में लिखूंगा. तो कितना लिखूंगा, 100. 100 किसको शो करेगा, सी को. समझ में आ रहा है. सेम एज इट इज. 600, 500. ठीक है, 700. अब 700 है, इसको लिखो 500 प्लस का 200, है ना. तो 500 किसको शो करता है, डी को, और 200 सी और 6. समझ में. तो इस तरीके से आपको रोमन जो है याद होने चाहिए. अब इसके रूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं भाई. रूल्स ऑफ द सिस्टम. In
इन रोमन नंबर्स ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कह रहा कोई भी अगर नंबर है वो 3 टाइम्स से ज्यादा क्या नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा किसी भी हालात में। और बट द सिंबल्स वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। वी एल और डी ये किसी भी हालात में रिपीट नहीं होगी। अब ये टेबल दिख रही है, इसमें कहीं दिख रहा है हमको कि वी रिपीट हो रहा है या फिर एल रिपीट हो रहा है या फिर डी रिपीट हो रहा है। तो वी एल और डी रिपीट नहीं होंगे, और बाकी जितने भी सिंबल जो है हमारे पास बच गए वो 3 टाइम से ज्यादा बार रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये रूल है, ये हमें याद रखना होगा। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। रोमन numerals आर रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमेशा कहां से कहां की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ हमको क्या करेंगे, इनको रीड करेंगे। एंड द लेटर्स ऑफ ए रोमन numerals आर अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इनको अरेंज करेंगे कहां से, बड़े से लेकर छोटे तक। ठीक है, थर्ड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ए ग्रेटर वैल्यू। अगर कोई भी सिंबल है, अगर वो उसके किसकी साइड लिखा गया है, द सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू बी राइट में अगर लिखा गया है तो उस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी। जैसे वी और क्या लिखा है मैंने 1। ठीक है, तो वी कितना होता है 5। 5 और 5 के राइट में 1 लिखा गया है, तो राइट में लिखा गया है तो इसको ऐड करूंगा। ऐड करने के बाद कितना होगा, ये 6। समझ रहे मेरी बात, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इफ ए सिंबल ऑफ ए स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू बी लेफ्ट। अगर सिंबल है किसी भी नंबर का, अगर वो उसके किस साइड लिखा गया है, लेफ्ट साइड में अगर लिखा गया है तो उसको क्या करूंगा भाई, मैं माइनस कर दूंगा। सेम एज इट इज, जैसे इन दोनों में से बड़ा नंबर कितना है 5। 5 के राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड लिखा गया है कितना 1, तो लेफ्ट साइड लिखा गया है तो उसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। 5 माइनस 1 कितना हो गया भाई 4। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स। कह रहा है एक सिंबल है आई, वो कब सब्ट्रैक्ट हो सकता है, या तो वी से सब्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर एक्स से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी इन दो डिजिट के साथ ही हमको ये डिजिट या फिर नंबर देखने को मिलेगा, सिंबल देखने को मिलेगा। और किसी एल हो गया, एम हो गया, सी हो गया, इनके साथ हमको ये सिंबल देखने को नहीं मिलेगा। Next point is the symbol X can be subtracted from L, M and C only। और जो X नंबर है वो किस में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सिर्फ L, M और C में से वो सब्ट्रैक्ट हो सकता है। यानी जो X है वो मेरे को V के साथ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अब आता है भाई इंपॉर्टेंस ऑफ दी ब्रैकेट। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, देखो। Brackets help in simplifying an expression with more than one mathematical operation। अगर कोई क्वेश्चन हमको दिया गया, ठीक है, उस क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर लग रहे हैं तो उसके लिए मेरे को ब्रैकेट्स की हेल्प लगेगी। जैसे कि अगर 8 है, -2 मल्टीप्लाई विद 4 और डिवाइड विद 4 अगर मैं कर देता हूँ तो इसमें सिंप्लीफिकेशन में एक से ज्यादा क्या है, सिंप्लीफाई का यूज किया गया है। तो इसके लिए ब्रैकेट की मेरे को हेल्प लगेगी और कुछ रूल्स होंगे, उन्हीं की हेल्प से हम इनको क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। चलो आगे की तरफ देखते हैं भी क्या बता रहे हैं इसके बारे में। इन एन एक्सप्रेशन दैट इंक्लूड्स ब्रैकेट एंड द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट मस्ट बी सिंप्लीफाइड इनटू ए सिंगल। कह रहा है जो ब्रैकेट के अंदर जितना भी बड़ा नंबर होगा ना उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, एक सिंगल की फॉर्म में लिखना है। सिंगल डिजिट तो नहीं बोल सकते, एक सिंगल नंबर की फॉर्म में हम उसको क्या करना है, लिखना है, जो उस ब्रैकेट के अंदर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं भाई। 11 पॉइंट, राउंडिंग ए नंबर नियरेस्ट 100। कह रहा है अगर कोई नंबर किसके आसपास है, 100 के आसपास है, तो उसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे देखते हैं। सी द टेंथ डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। टेंथ डिजिट देखना है किसी भी नंबर का जो कि 100 प्लेस पे। देखें एक नंबर मान लेता हूँ 5, 7, 8, ये मैंने एक नंबर मान लिया। ठीक है, ये 100, इसके 100 देखना भाई 100 प्लेस पे इसके नियर कौन सा है। तो पहले पॉइंट क्या दे रखा है भाई, सी द टेंथ डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर। टेंथ डिजिट ये, ठीक है, पहले तो ये गिवन नंबर हमको देखना है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द टेंथ डिजिट इज लेस देन 5।
अगर ये टेंथ डिजिट क्या है 5 से कम है, लेकिन ये तो 5 से ज्यादा हो गया भाई, ठीक है। तो मैं डिजिट मान लेता हूँ जो कि टेंथ डिजिट पर 5 से क्या होगा, कम होगा। मैंने ये नंबर मान लिया, ठीक है। 7 की जगह 4 ले लिया क्योंकि 4 जो है 5 से कम है। इस सेकंड पॉइंट को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इसलिए लिया है। इफ टेंथ डिजिट इज लेस देन 5, ये टेंथ डिजिट है भाई इसका, वंस और टेंथ डिजिट पे कितना है 4 है, जो कि किससे कम है 5 से कम है। अगर टेंथ डिजिट पर जो नंबर है वो अगर 5 से कम है तो रिप्लेस ईच ऑफ द टेंस एंड द वंस डिजिट बाय, तो जितना भी टेंस प्लेस पे जो नंबर है उसको रिप्लेस कर दो जीरो से, वंस प्लेस पे है उसको रिप्लेस कर दो जीरो से, एंड द अदर डिजिट आर सेम, जो बाकी के डिजिट बन गए वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ इसका नियरेस्ट 100 निकाल सकता हूँ। 548 का जो नियरेस्ट 100 होगा कितना होगा 500, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ टेंस डिजिट इज 5 और मोर, अगर उसके टेंस डिजिट पे 5 या 5 से ज्यादा है, जैसे कि ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ 578, जिसमें कि क्या है 7 5 से ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इंक्रीज 100 डिजिट बाय 1, जो 100 डिजिट यानी 5 है उसको इंक्रीज करेंगे एक से, यानी 5 को अगर मैं एक से इंक्रीज करता हूँ तो कितना आ गया 6, एंड रिप्लेस ईच अदर ऑन इट्स राइट साइड बाय 2, इसके राइट साइड में जितने भी नंबर बच गए उन सबको रिप्लेस कर दूंगा मैं कितने से, जीरो से। कितने से भाई, जीरो से। तो इस तरीके से मैं इसका क्या निकाल सकता हूँ नियरेस्ट 100 निकाल सकता हूँ, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई, राउंडिंग ए नंबर ऑफ ए नियरेस्ट 1000, अगर नियरेस्ट 1000 अगर मेरे को निकालना है तो देखते हैं, चलो भाई कोई नंबर ले लेता हूं मैं 5786, ये मेरे को एक नंबर ले लेता हूँ, और ठीक है पहले ये देख लेते हैं, सी द 100 डिजिट ऑफ ए गिवन नंबर, गिवन नंबर ये है, इसका वंस प्लेस टेंस प्लेस और 100 प्लेस, इस प्लेस को मेरे को देखना है। अगर ये नंबर 5 से कम है या फिर 5 से ज्यादा है, ये दो चीज हमको देखनी है। इफ द नंबर डिजिट इज लेस देन 5, अगर वो डिजिट 5 से कम है, लेकिन ये तो 5 से ज्यादा है, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे। इफ द 100 डिजिट इज 5 और मोर, अगर उसका 100 डिजिट जो है 5 और 5 से ज्यादा है, तो इंक्रीज 1000 डिजिट बाय 1, तो उसके 1000 डिजिट को 1 से इंक्रीज कर दूंगा, 5 को 1 से इंक्रीज करता हूं तो कितना 6, एंड रिप्लेस ईच ऑफ डिजिट ऑन इट्स राइट साइड बाय 2, जितने भी उसके राइट साइड में डिजिट बच गए उन सबको किससे रिप्लेस कर दूंगा, जीरो से रिप्लेस कर दूंगा, तो उसका क्या आ जाएगा नियरेस्ट 1000 आ जाएगा। समझ में आ रहा है भाई। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं भाई, सेकंड पॉइंट जो रह गया था हमारे बीच में उसको देखते हैं। इफ 100 डिजिट इज लेस देन 5, 100 डिजिट पांच से कम है, तो एक डिजिट मान लेता हूँ, एक नंबर मान लेता हूँ, मैं ये नंबर ले लिया जो कि 4 डिजिट का नंबर है। अब इसमें क्या रखा है कि जो 100 डिजिट जो होगा वंस टेंस और 100 डिजिट वाला नंबर कितना है 4 है, जो कि किससे कम है, अगर वो 5 से कम है तो 4 ऑब्वियसली 5 से कम है। तो ईच ऑफ द 100 10 एंड द वंस डिजिट, जो 100 10th और 1 डिजिट है उनको किससे रिप्लेस करना है, जीरो से रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है भाई, जीरो से रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे जीरो से रिप्लेस। और बाकी का जो डिजिट बचेगा वो क्या करेंगे, अदर डिजिट आर सेम एज रखेंगे 5 को। समझ रहे हो मेरी बात। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, नियरेस्ट 1000 भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई, एस्टिमेटिंग सम और डिफरेंस, कैसे एस्टिमेट लगाया जा सकता है विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के सम और डिफरेंस का। ठीक है, देखते हैं। सिलेक्ट द स्मॉलर नंबर, पहले स्मॉलर नंबर को हम सिलेक्ट करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे ऑफ ए गिवन नंबर टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ दैट ऑफ द स्मॉलर नंबर, एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट राउंड ऑफ द नंबर्स। देखो इसको दे रखा है भाई, जैसे 567 एक नंबर ले लिया मैंने, माइनस करना है भाई किसको, 87 को अगर मेरे को माइनस करना है, तो कह रहा है पहले तो सिलेक्ट करेंगे स्मॉलर नंबर, ये छोटा नंबर है भाई। क्यों है छोटा नंबर, क्योंकि इसमें 3 डिजिट नंबर है, इसमें कितने डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर, तो स्मॉलर डिजिट नंबर वाला नंबर ही क्या होता है, छोटा नंबर होता है। 2 डिजिट नंबर वाले को क्या करता हूं मैं, अब राउंड ऑफ करता हूं, तो इसको राउंड ऑफ करूंगा तो देखते हैं भाई, वंस प्लेस पे कितना है 7 है, जो कि 5 से ज्यादा है, तो रिप्लेस हो जाएगा कितने से भाई, जीरो से। और टेंस प्लेस वाला 1 से बढ़ के रिप्लेस हो जाएगा, तो कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है,
सेम एज इट इज अगर मैं इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस करता हूँ, तो देखते हैं भाई कितना लिख रखा है 67, कितना है 67, 6 जो कि 5 से क्या है बड़ा है, 6 किससे है 5 से बड़ा है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो इससे आगे वाला डिजिट एक बढ़ जाएगा और बाकी से किसको रिप्लेस कर देंगे, जीरो से रिप्लेस कर देंगे। तो 600 माइनस का 90। तो इस तरीके से मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ भाई कि इन दोनों की कैलकुलेशन क्या होगी। सेम एज इट इज हमको किस में करना है भाई, सम्स में करना है, समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एस्टिमेट कैसे लगाया जा सकता है, राउंड ऑफ ईच फैक्टर टू द नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू। नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू को क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे और फिर इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। जैसे 76 अगर मेरे को मल्टीप्लाई करनी है किससे, 45 से, ठीक है। तो 76 को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो कितना आएगा, 80 आएगा। इसके नियरेस्ट 10 क्या है, 80 है। और 45 का अगर नियरेस्ट 10 निकालता हूँ कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, पॉइंट में दे रखा था कि अगर वंस प्लेस पे 5 हो या फिर 5 से ज्यादा है तो उसके आगे वाला डिजिट क्या हो जाएगा, 1 से इंक्रीज हो जाएगा, बाकी जो होगा जीरो से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो 80 माइनस 80 इंटू 50 की मल्टीप्लाई अगर मेरे को करनी है तो 8 5 है कितना, 40 और डबल जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के एस्टिमेट लगा सकता हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सम का और किसी भी डिफरेंस का। ठीक है, होप है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। राउंडिंग कोएफिशिएंट, राउंड ऑफ द डिविडेंड बाय द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ डिवाइजर सो दैट डिवीजन बिकम बी इजी। तो नियरेस्ट डिवीजन के हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक्चुअल वैल्यू तो नहीं निकलेगी, एस्टिमेट लगा सकते हैं। जैसे 687 को अगर मेरे को डिवाइड करना है किससे, 63 से, तो अगर मैं नियरेस्ट इसका टेंस प्लेस की अगर निकालता हूँ, 100 निकालता हूँ, कितना आएगा, 700 ही आएगा। और अगर मैं इसका नियरेस्ट निकालता हूँ तो कितना आएगा, नियरेस्ट ग्रेटर वैल्यू आएगी 60 आएगी। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इनको डिवाइड कर सकता हूँ 70 डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो इस तरीके से एस्टिमेट लगाकर हम कोई भी कैलकुलेशन है उसको क्या कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं, अगर हमको क्या आता हो भाई, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू का अगर पता हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। 16th point. Roman numbers is one of the system in which certain symbols are used in the represent number. ठीक है, these are the 7 symbol represent number Hindu Arabic system in the Roman number. ये 7 जो नंबर दे रखे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं भाई हिंदू अरेबिक नंबर्स को, जो कि मैंने पहले बताया था 1 है, जो 1 है, एक सेकंड, जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई को। 5 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वी को। 10 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को। 50 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल को। 100 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सी को। सेम एज टी 500 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी को। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000। ठीक है, तो ये 7 जो है, ये जो 7 रोमन नंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हिंदू अरेबिक नंबर्स को, ये कि जो दे रखे हैं। ठीक है, ये हमको याद होने चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज, while writing number in a roman system certain rules are followed। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई किसी भी रोमन नंबर्स के लिए। अगर रोमन नंबर में हमें कोई भी नंबर डिफाइन करना है या फिर लिखना है तो इस नंबर्स का नॉलेज हमें होना बहुत ही जरूरी है, या फिर ये नंबर्स याद होने जरूरी है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, जो गिवन पॉइंट दे रखे हैं, ये रूल हैं, हमको ये याद होने जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है। रिपीटेशन ऑफ ए सिंबल इन ए रोमन नंबर मीन्स एडिशन। अगर कोई भी डिजिट है रिपीट हो रहा है, या फिर सिंबल मैं बोलूंगा, ये सिंबल जो है आपके सामने है, अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो उसमें ऐड हो रहा है। लेकिन कोई भी डिजिट 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो उसमें क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। द सेकंड पॉइंट इज, ए सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कोई भी सिंबल 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज, बट द सिंबल वी एल डी आर नेवर रिपीटेड। वी एल और डी, ये जो सिंबल है ये एक बार भी क्या नहीं होंगे, सॉरी एक बार ही दिखेंगे, रिपीट हमको ये दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जो बाकी के नंबर बच गए 1 एक्स सी और एम, ये रिपीट तो होंगे लेकिन 3 से ज्यादा बार ये रिपीट
नहीं होंगे, समझ रहे हो। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ए नंबर ऑफ ए लेसर वैल्यू इज रिटन टू द लेफ्ट, अगर वैल्यू कम है तो बड़े वाले की किस साइड लिखी जाएगी, लेफ्ट साइड जो है लिखी जाएगी, ठीक है। द रिजल्ट वैल्यू इज ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग देयर डिफरेंस, जो भी इनको डिफरेंस को शो करेगा, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है 1 और v, ठीक है। अब इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू है कितना, v की, जो कि 5 को शो करता है और 1 को शो करता है ना। तो 5 बड़ा है, 5 के राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में अगर वो वैल्यू लिखी गई है तो उसका क्या करेगी, डिफरेंस बताएगी, सब्ट्रैक्ट करेगी। तो 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 कितना आ गया, 4, यानी ये किसको शो कर रहा है, 4 को शो कर रहा है, समझ में आ रहा होगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ ए नंबर ऑफ ए लेसर वैल्यू इज रिटन टू द राइट, अगर लेसर वैल्यू के राइट में अगर कोई वैल्यू लिखी गई है तो द रिजल्ट वैल्यू इज ऑब्टेन फाइंड देयर सम, तो उनके सम को है डिफाइन करेगी। वैल्यू मान लेता हूँ ये दो सिंबल मैंने मान लिया। एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, 10 को, और 1 रिप्रेजेंट करता है 1, जो कि एक्स एक बड़ी वैल्यू है, उसके किस साइड लिखा गया है, राइट साइड में लिखा गया, तो उनको किसको शो करेगी, उनके सम को शो करेगी। तो 10 प्लस का 1 कितना आ गया, 11। समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज द सिंबल आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वी एंड एक्स ओनली। द सिंबल x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कह रहा है द सिंबल, ये जो वाला सिंबल है, 1 वाला जो सिंबल है ये, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है v और x में से सिर्फ, और जो सिंबल x जो बच गया वो सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है l m एंड c में से, ठीक है। होप है कि आप सभी को समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर सिंप्लीफाइंग ए गिवन एक्सप्रेशन containing bracket we strictly perform simplify in flowing order। अगर किसी भी ब्रैकेट को मेरे को सोल्व करना है तो मेरे को इन ऑर्डर्स का याद रखना होगा, तभी हम किसी भी एक से ज्यादा सिंप्लीफिकेशन क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ भाई, 5 मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइड विथ 4 और माइनस का 1, ठीक है। इस चीज को सोल्व करने के लिए पहले हम ऑर्डर से चलेंगे भाई। ऑर्डर से देखते हैं तो ब्रैकेट है इसमें, नहीं है, ऑफ नहीं है। डिवीजन देखते हैं, डिवीजन पहले इन नंबर्स के बीच डिवीजन देखते हैं। अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करता हूँ कितना आ गया, 1, और बाकी के सिंबल्स एज इट इज। उसके बाद क्या करना है, मेरे को डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन देखना है, 5 इंटू 1, सब्ट्रैक्ट नहीं करना भाई, पहले पहले मल्टीप्लाई करना है। इन इस ऑर्डर्स में हमको नीचे की तरफ चलना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 इंटू 1 कितना आ गया, 5, और 5 माइनस 1 एज इट इज। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 माइनस 1 कितना आ गया, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर एक से ज्यादा अगर हमको सिंप्लीफिकेशन दे देता है तो इस ऑर्डर में हमको क्या करना होगा, हमको सोल्व करना होगा, ठीक है। होप है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, हमको टेबल दे रखी है भाई, नोटेशन। नोटेशन को दो भागों में बांटा गया है भाई, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अप्रोक्सीमेशन, यानी सिर्फ अप्रोक्सीमेट उसका आंसर दिया जाए, एडजेक्ट एज इट इज उसका जो आंसर ना दे पाए उसको बोलेंगे अप्रोक्सीमेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग ए नंबर इन ए फिगर, किसी भी नंबर को अगर नंबर फिगर में लिखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अप्रोक्सीमेशन क्या है। 156 को अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ तो 156, इसकी टेंस वैल्यू कितनी है, 5 है, जो कि 5 और 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ जाएगी, तो कितना हो गया, 6 होगा, बाकी रिप्लेस हो जाएंगे 0 से। तो इसके एस्टिमेट अगर मैं लगाता हूँ तो 156 किसका एस्टिमेट है, किसके आसपास है, 160 के आसपास है। तो ये अप्रोक्स हो गया भाई किसके, 156 के, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज राइटिंग ए नंबर इन ए फिगर्स, किसी भी नंबर्स को किस में लिखना, फिगर्स में लिखना। 56 है, इसको, ये है नंबर्स, ये ले लेता हूँ मैं, इसको किस नंबर्स में हम कैसे लिखें, फिगर, ये नंबर है, इसको फिगर्स में कैसे लिखें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी 56,768, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर को फिगर्स में लिखना जो है हमें आना चाहिए। आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं भैया। द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्या दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एक्सपेंडेड फॉर्म।
कोई भी नंबर है उसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसको फैलाएंगे। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना। कैसे फैलाएंगे, जैसे 5576 दे रखा है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी। अब 6 है जो कि कितने प्लेस पे, वंस प्लेस पे। वेरी गुड। प्लस 7 है, 7 कौन से प्लेस पे, 10 प्लेस पे, तो 7 इंटू 10। 500 प्लेस पे, तो 5 इंटू कितना, 100। तो ये जो वैल्यू होगी ये क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसी भी नंबर की, ये आपको आनी चाहिए। सेकंड इज कंपैक्ट फॉर्म। कंपैक्ट फॉर्म यानी कोई नंबर है 1000 प्लस का 90, तो कितना आ गया, 1090, तो इसकी कंपैक्ट फॉर्म में आनी चाहिए। एग्जाम्पल इसका और दे रखा है भाई 7326 को अगर मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ, तो वंस प्लेस पे कितना है 6, प्लस टेंस प्लेस पे कितना 2, 2 इंटू 10 कितना हो गया 20, 100 प्लेस पे कितना 3, तो 3 इंटू 100 कितना होगा 300, प्लस 1000 प्लेस पे 7, 7 इंटू 1000 कितना हो गया 7000। ठीक है। फिर आता है भाई प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ रही है। तो एग्जांपल दे रखा है भाई 1432, वैल्यू ऑफ 3 इन, तो वैल्यू 3 की वैल्यू क्या है इधर, कौन से प्लेस पे है 3, टेंस प्लेस पे। कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। और अगर मेरे को प्लेस वैल्यू निकालनी हो तो 4, 4 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। 4 इंटू 100 कितना होगा 400। इस तरीके से मैं प्लेस वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज नोइंग आवर नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। ठीक है। नंबरेशन एग्जाम्पल 2136 माइनस 5। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 21,000, ठीक है, 365। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें। ठीक है, देख लेना। कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, इसके बारे में भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। 736 और 763, पहला क्या बता था, पहले डिजिट काउंट करेंगे, इसके भी 3 डिजिट है तो, और इसके भी 3 डिजिट है। अगर डिजिट सेम है तो दोनों के लेफ्ट मोस्ट साइड को देखें कितना है 7, इसकी लेफ्ट मोस्ट साइड क्या है 7 है। अगर दोनों सेम है तो उसके राइट साइड में देखें कितना है 3 है, और इसके राइट साइड में कितना है 6 है। तो 3 और 6 में से ऑब्वियसली कितना बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये नंबर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है। इस तरीके से हमको क्या आना चाहिए, कंपेयर भी करना आना चाहिए। ठीक है भाई। फिर आता है रोमन नंबर्स, जिसके 7 सिंबल मैंने आपको बताए थे, 1, बी, एक्स, एल, सी, डी और एम। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हमारे जो हमने चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अब हम किसकी तरफ आएंगे, क्वेश्चन की तरफ आएंगे। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।